अंधेरों से निकला उजियारा, भारत ने पाया अपना सहारा। 26 नवंबर संविधान दिवस पर विशेष। हमारे देश में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि संविधान सभा ने हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2015 से की गई थी। तब से लगातार हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। संविधान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समारोह बुधवार 26 नवंबर 2025 को प्रातः 11 बजे संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। यह अवसर भारत द्वारा संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि का प्रतीक है। राष्ट्रपति इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। अब देखते हैं संविधान दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट ऑफ ऑल, संविधान क्या होता है? लोकतंत्र में कुछ मूलभूत कानून होते हैं जिनका पालन नागरिकों को और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों के सम्मिलित रूप को ही संविधान कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संविधान लिखित नियमों की एक किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान का इतिहास। औपनिवेशिक काल में 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 सदस्यों ने भारत का सर्वप्रथम संविधान लिखा था और उसी के आधार पर 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। स्वतंत्र भारत के संविधान में अनेक व्यवस्थाओं को ज्यों का त्यों इस अधिनियम से लिया गया है। इस अधिनियम के साथ ही हमारे संविधान में फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका के अधिकारों की सूची, रूस की समाजवादी क्रांति आदि को भी अपनाया गया है। अब देखते हैं हमारे देश का संविधान बनाने वाली संविधान सभा के बारे में। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। तत्पश्चात 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की विधिवत स्थापना हुई। हमारे देश की इस संविधान सभा के 299 सदस्यों ने मिलकर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया। हमारे देश के संविधान को बनने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब देखते हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें हमारे संविधान का जनक भी कहा जाता है और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे और संविधान सभा में इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो वो शिक्षा मंत्री बने। JB कृपलानी आज़ाद भारत के समय वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। C राजा गोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री बने थे और इन्होंने ही बाद में जन संघ की स्थापना की थी। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे। HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने ही संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था। अब देखते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान से संबंधित मुख्य तथ्य। भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, जबकि शुरुआत में इसमें 22 भाग थे। बाद में संशोधनों के माध्यम से 3 नए भाग जोड़े गए हैं। कह सकते हैं कि हमारे मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अभी हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य। संविधान में हमें मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य बढ़ जाने से वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना, दूसरा राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करना, तीसरा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, चौथा देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा करना, पांचवा समरसता और समान भाईचारे को बढ़ावा देना, छठा मिश्रित संस्कृति की विरासत को संरक्षित करना, सातवां प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना, नौवां सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना, 10वां व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना और 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अंत में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे संविधान दिवस मनाने की प्रासंगिकता क्या है, औचित्य क्या है। भारतीय संविधान देश की आत्मा और सर्वोच्च विधान है। यह केवल नियमों और कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में दिशा दिखाता है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सुचारू संचालन की गारंटी देता है। आज जब हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो यह हमें उस ऐतिहासिक यात्रा की याद दिलाता है जो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक थी। यह दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारा संविधान विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले करोड़ों लोगों को एकता के धागे में पिरोता है। संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में संवैधानिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है। संविधान दिवस हमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करता है, साथ ही हमें अपने मौलिक कर्तव्यों की याद दिलाता है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण केवल अधिकारों के उपयोग से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों के निर्वहन से होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।